Hello, dear students. How are you all? I hope you are all very good now. Okay. Today we will discuss about plant tissues. Okay. And after that, this video we will discuss about the animal tissue and our chapter is over. Okay. And okay, now please plant tissues. What is plant tissues? ठीक है. So plant tissues have classified as two types, meristematic tissues and permanent tissues. ठीक है. And these can be further classified. Permanent tissues can be further classified as simple permanent tissue and complex permanent tissue. तो okay, simple permanent tissues are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. ठीक है. And complex permanent tissues are TIA. ठीक है. ये tissue xylem phloem. ठीक है. These are very IMP for your next year also. ठीक है. Most IMP content. नेक्स्ट ईयर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और ये भी साथ में पढ़ना है. ये भी उनसे रिलेटेड ही होते हैं बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है. तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम and lateral meristem. So let's see one by one to each and every plant tissue, okay, with their great explanation. Okay dear student, so let's see. ये आप अपने कॉपी में बना लेंगे इसे. ठीक है. पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं. प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लैटरल. एंड परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है. और सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं: पैरेन्काइमा, कलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स, xylem and the phloem. Let's see one by one each and every plant tissue. So now what is specific definition of parasitic tissue? ठीक है. It is known as also dividing tissue. You can understand why we said it dividing tissue. Okay, let's see first definition. The growth of plants occur only in certain specific region. जो growth of plant जो होता है इन plants के कुछ specific regions पे जो growth होती है. ठीक है. तो it is by through the meristematic tissue. ठीक है. And जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेमेटिक इनिशियली. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो अपने सेल से न्यू टिश्यूज क्या होते हैं, न्यू टिश्यूज जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. एंड इटसेल्फ. ठीक है. बट आफ्टर ग्रो मैच्योर दिस देयर कैरेक्टर. जब ये टिश्यू जो होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू जब बच्चे होते हैं, ठीक है, समझो एक प्रकार से सब बोल सकते हैं. ठीक है. जब वो छोटे होते हैं, ठीक है, तो ये मेरिस्टेम ही उसे प्रोड्यूस करता है. ठीक है. प्रोड्यूस करने के बाद फिर क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब मेरिस्टेम के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब बच्चे कोई होते नहीं, ये सेल्स की बात कर रहे हो. ठीक है. जब सेल्स इनके जब बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ग्रो हो जाते हैं, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्लोली चेंज हो जाती हैं. एंड दे बिकम कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू. और ये बाद में क्या हो जाते हैं, किसी दूसरे टिश्यूज के कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू. बाद में ये क्या हो जाते हैं, दूसरे फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो. ओके. दिस इज थ्री टाइप्स: एपिकल, intercalary and lateral. Let's see one by one. Now the types of meristematic tissue. ठीक है. तो meristematic tissue have three types: apical, lateral and intercalary. ठीक है. And this is showing on diagram. ठीक है, where they are present. ठीक है. First one is apical meristem. It is present of tip of the टिप्स ऑफ द स्टेम्स. ठीक है. और ग्रोइंग टिप्स मतलब होता है कि जहां पे जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे के जो सबसे ऊपर स्टेम्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जहां से वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है. तो दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है. एंड इंक्रीज द लेंथ. इनकी जो मेन वर्किंग होती है वो क्या होती है, इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द स्टेम. स्टेम की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज करना इनका काम होता है. ठीक है. एंड रेज रूट्स ऑफ द ट्री और प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स के जो ट्रीज होते हैं या ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, या प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं
उनमें जो इंक्रीजमेंट एंड स्टम्प्स में जो इंक्रीमेंट होती है, दिस इज बाय थ्रू द अपिकल मेरिस्टम, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द lateral मेरिस्टम, ठीक है। इट इज गर्थ सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेम, ठीक है। ये लैटरल जो होता है ये क्या करती है, जो स्टेम होती है उसकी चौड़ाई को इंक्रीज करता है। अपिकल स्टेम क्या करता है, उसकी लंबाई को इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो लैटरल मेरिस्टम होता है वो उसकी चौड़ाई को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट इज कॉल्ड द गर्थ और सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस मतलब कि उनकी जो चौड़ाई होती है, हॉरिजॉन्टल जो इंक्रीमेंट होती है साइज में, दिस इज बाय थ्रू द लैटरल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। एंड इट्स इंक्रीज, ठीक है। ये भी दोनों के ही स्टेम के भी जो हॉरिजॉन्टल जो लेंथ होती है उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपकी जो रूट्स होते हैं उनकी भी हॉरिजॉन्टल जो साइज होती है उनको इंक्रीज करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे आड़ी तरफ, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे इंक्रीमेंट होना, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था अपिकल वो ऐसे था, ठीक है। तो ये लैटरल के लिए हो गया, ठीक है। लैटरल कैसे इंक्रीमेंट होती है, बाय थ्रू दिस वे, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट, ठीक है। ये भी इंक्रीमेंट्स की काम करते हैं, बट दे इंक्रीज दे आर प्रेजेंट ऑन द ट्विग्स, टहनियों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इट्स हैविंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। लीव्स और इंटरनोड जो होते हैं इंक्रीमेंट होते हैं, दिस इज बाय थ्रू दिस देम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट ऑन दिस प्लेसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज अ सेल, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब सेल होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मतलब टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। उनमें सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। आप प्रीवियस चैप्टर स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके लिए, ठीक है। तो उनकी जो साइटोप्लाज्म होती है काफी डेंस होती है, मतलब घनी होती है, ठीक है, काफी मोटी होती है। थिन वॉल सेलुलोज वॉल्स, ठीक है। इनकी जो सेलुलोज वॉल होता है दीवार होती है सेलुलोज की, ठीक है। सेल्स के अंदर में वो काफी थिन होती है, पतली होती है इन अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। प्रोमिनेंट मतलब कि दे हैव ए स्पेसिफिक न्यूक्लियाई प्लेस, ठीक है। एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स, इनमें के वैक्यूल्स क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं इन अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ परमानेंट टिश्यू, ओके। तो व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, दे हैव अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, ऑफ परमानेंट प्रोसेस, ठीक है। परमानेंट प्रोसेस जो होते हैं जस्ट लाइक शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक फंक्शन is called also called differentiation, ठीक है। why this is called differentiation, it is called differentiation because, ठीक है, cells of meristematic tissue, तो जैसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, ठीक है, उन्हीं के ही ये सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है। जे ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ होने के बाद वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। ये कहां से आते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, ये आपके कोई ये अलग से और कोई टिश्यूज नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। पैरेन्काइमा, ठीक है। व्हाट इज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज कॉल्ड बेसिक पैकिंग टिश्यूज, ठीक है। पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, बेसिक पैकिंग टिश्यू, बिकॉज इट पैक्ड स्टोर्स ऑफ फूड, एयर, न्यूट्रिएंट्स, वाटर इन देयर टिश्यू, ठीक है, इन देयर टिश्यू, ठीक है। दे हैव लाइफ सेल्स, दे आर लाइफ सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये हमेशा लाइफ होते हैं, दे आर नेवर बिकम डेड, ठीक है, ये हमेशा लाइव होंगे। दैट इज वे दे स्टोर फूड, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड सेंड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। देन दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके सेल्स के बीच में काफी गैप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, एयर फील्ड होती है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आगे देखेंगे क्या होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट्स टू प्लांट, ठीक है। ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स को सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक प्रकार के सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं ना। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स हो गया, सपोर्ट्स हो गया, लार्ज स्पेसेस होते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, दे स्टोर क्लोरोफिल, ठीक है। Sometimes they can contain chlorophyll and perform photosynthesis also,
ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो एट द टाइम जब ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं तो एट द टाइम दे आर कॉल्ड क्लोरीन काइमा। ठीक है, तो एट द टाइम इनको क्या बोलते हैं, क्लोरीन काइमा को होते हैं। एंड इन aquatic प्लांट, ठीक है, देयर इज अ लार्ज एयर गैप। ठीक है, जो अभी एयर गैप्स हमने बताया था, ठीक है, तो ये गैप्स अगर लार्ज एयर गैप होता है ना एक्वाटिक प्लांट मतलब जलीय पौधे, जल वाले जो पानी में जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें ये लार्ज गैप्स होते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम दे आर हेल्प टू फ्लोट ऑन दी वाटर। ठीक है, फ्लोट वाटर्स को प्लांट्स को वाटर्स में फ्लोट करने में ये हेल्प करते हैं क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर कैविटी। ठीक है, एंड देन इट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन होता है तो क्लोरेनकाइमा, जब एयर कंटेन होता है तो एरेनकाइमा। ठीक है, तो दिस इज अ पैरेनकाइमा। ओके, ये फिगर्स भी आप देख लेंगे यहां से। ठीक है, ये फिगर भी आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ ऐसा, ये वाला फिगर। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है काफी ज्यादा। एंड दिस इज अ, इसको कौन सा डायग्राम बोलते हैं, दिस इज अ ट्रांसवर्स डायग्राम। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायग्राम क्या होता है आपका, इन अ ट्रांसवर्स डायग्राम, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि ये पेन है। ठीक है, तो इस पेन का जब मैं ऊपर से ऐसे कट करूंगा, ठीक है, ऐसे कट कर लूंगा, तो कट करने के बाद जो मुझे ऊपर का जो पार्ट दिखेगा दैट इज इन ट्रांसवर्स डायग्राम। और लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम क्या होता है, जब मैं इस पेन को जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पेन को डायरेक्टली यहाँ से पेन देख रहे हैं, तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम, लॉन्गिट्यूडनल टाइप। ठीक है, तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम ऑफ पैरेनकाइमा। ठीक है, तो इन विच देयर इज अ वैक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये एक आड़ी वाली आपकी डायग्राम है और ये सीधी डायग्राम है। ठीक है, इनमें सेल वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, दे कैन कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, एंड न्यूक्लियस के बारे में आप लोग जानते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब कभी लोग स्टेम्स को लेते हैं अपने हाथ में, ठीक है, तो वी कैन बेंड इट। ठीक है, वी कैन बेंड इट, तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय थ्रू द कॉलेनकाइमा। ठीक है, इन अ लीफ एंड स्टेम। ठीक है, तो लीफ और स्टेम में जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है दैट इज बाय थ्रू द कॉलेनकाइमा। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है, जो प्लांट्स ऐसे ऐसे जो हिलते रहते हैं, ठीक है, उनको जो सपोर्ट करता है एट द टाइम दैट इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये कॉलेनकाइमा कहां पर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन लीफ स्टॉल्स। ठीक है, लीफ स्टॉल मतलब क्या होता है, जो पत्तियां होती है, ठीक है, उनमें जो लीफ स्टॉक होती है, जो डंठल होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, जो सबसे ऊपर वाली जो पार्ट होती है एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो जो ऊपर की जो पार्ट होती है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे जो पार्ट होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। ठीक है, एंड बाय दिस द फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड। ओके, एंड दे आर लिविंग सेल्स। ठीक है, दे आर लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, एलोंगेटेड मतलब इनकी जो साइज होती है वो काफी लंबी होती है। ठीक है, एंड इरेगुलर इन शेप्स। ठीक है, इनकी जो शेप्स होती है वो भी क्या होती है, इरेगुलर शेप्स होती है। दे हैव नो इरेगुलर शेप्स एंड दे आर लेस। ठीक है, और इनकी जो एयर स्पेस होती है वो भी काफी लेस होती है। ठीक है, इनमें एयर स्पेस बहुत ही कम होते हैं एंड दे आर इंटरसेलुलर, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इसी को ही बोला गया। ठीक है, इरेगुलरली, ठीक है, एट कॉर्नर। ठीक है, इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर ये काफी मोटे हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप डायग्राम्स में देखेंगे 6.4 पे तो ये बना हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे तो एट ए कॉर्नर, ठीक है, दे आर वेरी, ठीक है, ये काफी वहां पे क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं उस प्लेस पे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, ताकत जो प्रोवाइड करता है, ताकत बोलते स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड बाय थ्रू द
स्क्लेरेन्काइमा टू द प्लांट्स को जो प्रोवाइड स्ट्रेंथनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस जो होती है, ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड बाय थ्रू द स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट, ठीक है, आउटर पार्ट मतलब कोकोनट का जो आउटर पार्ट होता है, ब्राउनी पार्ट, ठीक है, ब्राउनी पार्ट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हस्क एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के थ्रू ये बने होते हैं आपके, ठीक है। दे आर डेड सेल्स, ठीक है, ये जो मोस्टली आप देखेंगे जो आउटर लेयर ऑफ जो होता है कोकोनट का, इट इज लुक लाइक एज अ डेड सेल्स, ठीक है, उसको आप देखेंगे ध्यान से तो वो सूखे होते हैं काफी, तो दैट इज कॉल्ड डेड, ठीक है। दे आर लॉन्ग नैरो वॉल्स आर थिकन, ठीक है, ये काफी लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स में होते हैं, नैरो होते हैं, काफी मतलब मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स, इतने मोटे नहीं होते, लेकिन एज कम्पेयर आप देखेंगे उसे, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट, तो उसमें आपको दिखेगा वो आपको मोटाई दिख जाती है, ठीक है, वो काफी मोटी होती है एज कंपेरिजन। वॉल्स, ठीक है, और इनके जो वॉल्स होते हैं वो काफी थिकन होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, बिकॉज इन विच दे आर फाउंड लिग्निन। दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, बोथ आर, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, एंड दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या होता है, नैरो, लॉन्ग एंड लिग्निन, ठीक है, लिग्निन से बने हुए ये क्या होते हैं आपके वॉल्स होते हैं, दैट इज वे दे आर वेरी थिक वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये काफी क्या हो जाते हैं यहाँ से थिक्स हो जाते हैं, ये इसी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन विंग्स ऑफ लीव्स, स्टेम्स, ठीक है, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दिस इज वैस्कुलर बंडल, ठीक है, इन अ सेक्शन, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, दिस इज अ वैस्कुलर बंडल, ठीक है, इन विच आल्सो फाउंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स के जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं, एंड नो सेलुलर स्पेस, ठीक है, इनके बीच की जो सेलुलर स्पेस होती है उनमें बिल्कुल भी सेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो सेलुलर स्पेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों डायग्राम्स आप अपनी कॉपीज में बना लेंगे आप अपने, ठीक है। दी प्रोडक्शन लेयर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन अ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। They are present in stems, leaves and provide protection due to thickness of wall, ठीक है, क्योंकि इनकी जो walls होती है वो काफी थिकन्स होती है, ठीक है, काफी मोटी होती है, that is why they provide protection to the plants, ठीक है। and the जो walls होते हैं, ठीक है, outer most dry part of the plant, जो plants का जो outer most dry part होता है it is called epidermis, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे इसे तो दिस इज अ डायग्राम, ठीक है, तो ये डायग्राम है, दिख रहा है आप सभी को, दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है, इन विच देयर इज अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, दिस वन इज द एपिडर्मिस, ठीक है, एंड देयर इज अ ब्राउन पार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ओके। सो इन विच एपिडर्मिस दे आर वेरी थिक वॉल, ठीक है, थिकनेस होती है काफी ज्यादा इसमें, एंड दे आर आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, इन्वेजन मतलब आक्रमण, मतलब कि कोई भी चीज इनसाइड जाने, कोई भी चीज जस्ट लाइक कि पैरासाइट्स, फंगीज, दे आर नॉट इंटर, they can't enter in the presence of epidermis, ठीक है, because it protect plants, they are flat इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, फ्लैट मतलब कि अगर आप इसको देखेंगे ऐसे तो ये जो इनकी स्ट्रक्चर्स है ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, अगर आप साइड से देखेंगे तो दिस इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड
इनकी जो साइड वॉल्स एंड आउटर वॉल्स होती है, ठीक है, दे आर थिकर एज कंपेरिजन टू द इनर वॉल्स, ठीक है। एंड जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ऑफ द रूट्स, ठीक है, दे हैव फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। जो मतलब जो प्लांट्स के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब वो चाहे वो कहीं पर भी हो, रूट्स में हो, ठीक है, स्टेम्स में हो, लीव्स में हो, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। अगर वो रूट्स में है अगर, ठीक है, तो दे हैव वो फंक्शनलिटी ऑफ सोकिंग ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर्स को एब्जॉर्ब करना एपिडर्मिस के ही काम होता है, ठीक है, इन रूट्स। एंड प्लांट डिजर्ट लाइक प्लांट्स, ठीक है, एपिडर्मिस हैविंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी कोटिंग, ठीक है, वैक्सी कोटेड के फॉर्म में होता है। ड्यू टू दिस दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज क्यूटिन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूटिन बोलते हैं। जब ये प्लांट्स कहां पर पाए जाते हैं? इन डेजर्ट प्लेस में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड एपिडर्मिस, ठीक है, इन द एपिडर्मिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वॉल्स, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी आप अपने बुक्स में बना लेंगे, कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ वॉल्स, ठीक है, इन विच गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंस बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है, इन अ प्लांट, ठीक है। प्लांट्स में ये होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स होते हैं। द गार्ड सेल्स इज इंश्योर दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है उनमें क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एट द टाइम ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है, व्हेन दे रेस्पायर, ठीक है, दे कैन ओपन देयर स्पेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल, ठीक है। एंड दे रिलीज सम गैसेस, ठीक है, मतलब गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन अ गार्ड सेल्स और इन अ स्टोमेटा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपकी यहाँ पे स्टोमेटा में ही। Then they are present with the epidermal cells on the leaf. Now we discussing about the complex permanent tissue. These are the two types, xylem and phloem. Okay, so both are the transporter of materials, ठीक है, both have the functionality of transporting of materials. And let's see, ठीक है, how they transport the materials, ठीक है। They are the complex permanent tissue in the plants and the tree, ठीक है, कहीं पर भी ये बोल सकते हैं plant systems में। It consists of xylem is transporting in only one way, ठीक है, it transports only from the down to up sides, ठीक है। जो xylem होता है उसके जो transporting facilities कैसी होती है? वो from root से वो क्या करते हैं? To the leaves, ठीक है, they can transport material, ठीक है। and phloem is transporting materials from the kitchen of the tree, that is known as leaves, to the all parts of the plant where they require, ठीक है। तो they have the functionality, ठीक है। तो xylem and phloem, so xylem is consist of tracheids, vessels, xylem parenchyma and the xylem fiber, okay। सो व्हाट इज, मैं आपको इनके बता देता हूँ, ठीक है, इनका क्या क्या स्पेसिफिक वर्क होता है, उसके बाद फिर आप इनके बारे में नोट्स करेंगे। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स के बारे में, ठीक है। ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं और आप इस डायग्राम्स को भी बनाएंगे, ये, ठीक है, दोनों ही डायग्राम, सेक्शन ऑफ फ्लोएम एंड सेक्शन ऑफ जाइलम, ठीक है। ये तो पार्ट्स बना लेंगे, ये बनाने की उतनी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो पार्ट्स आप बना लेंगे, ठीक है। दे आर टेबुलर इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट कैन प्रोवाइड, ठीक है, टेबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं? एज दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी इनसाइड ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो इन जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। And phloem consists of sieve tubes, companion cells and phloem fibers, okay। सबसे पहला क्या है? ट्रैकिड्स है, ठीक है। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? आपके ट्रैकिड्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड मटेरियल्स, ठीक है। इनमें पेट्स लगे होते हैं, ठीक है। इनके थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट से ऐसे चलते चलते ये ऊपर तरफ चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू द प्लांट, ठीक है। प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। ये पेरेन्काइमा स्ट्रक्चर, ठीक है। दे हैव
स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, दे स्टोर फूड्स, ठीक है, हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था, दे आर पैकिंग सेल्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो दे स्टोर फूड्स एंड इन द साइड वॉल्स दे कंडक्ट वाटर, ठीक है, इनकी जो साइड वॉल्स होते हैं उनके थ्रू वाटर्स को फ्लो किया जाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। जाइलम फाइबर्स आर सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो इनको क्या करते हैं, सपोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है इन अ ट्री। फाइबर्स आर डेड सेल्स, ठीक है, जो जाइलम फाइबर्स होते हैं दे आर मोस्टली इन डेड सेल्स, बट इन अ फ्लोएम दे आर लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड इनके लिए बस इतना ही है, सीव ट्यूब्स, ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके थ्रू ये क्या करते हैं, ये पूरे किचन ऑफ प्लांट दैट इज नोन एज लीफ से, ठीक है, जब वहां फूड स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दे कैन ट्रांसपोर्ट इट in all the place by through the sieve tubes, ठीक है, and companion cells. Okay dear students, in next video we will discuss about the animal tissues. Okay, thank you.